9 साल बाद अब फिर मोदी इजरायल में है। भारत के साथ किसी खास मिशन पर काम कर रहा है इजरायल। नया पावर ब्लॉक खड़ा करने वाले हैं दोनों देश। क्या है हेक्सागन अलायंस? पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा पर। क्या भारत के साथ किसी खास मिशन पर काम कर रहा है इजरायल? क्या पीएम मोदी और नेतन्याहू दोनों मिलकर दुनिया के नक्शे पर एक नया पावर ब्लॉक खड़ा करने जा रहे हैं? सही मायने में कहें तो पिछले कुछ सालों में, आपको याद करिए 2017 की वो तस्वीर, वो समुद्र के किनारे की तस्वीर, प्रधानमंत्री मोदी और नेतन्याहू की वो तस्वीर, वो यादगार तस्वीर, ऐतिहासिक तस्वीर। वो पहली यात्रा थी इजरायल में किसी भी प्रधानमंत्री की, भारतीय प्रधानमंत्री की। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी पहले ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री थे जो इजरायल की यात्रा पर गए थे। और 9 साल बाद अब फिर मोदी इजरायल में है। यानी इन सालों में गंगा नदी और जॉर्डन नदी दोनों में पानी काफी बह चुका है। संबंध दोनों देशों के काफी मजबूत हो चुके हैं, तालमेल बढ़ चुका है, संबंधों का ताना बाना काफी मजबूत हो चुका है। और तभी मैंने जो कहा कि एक नया दुनिया के नक्शे पर नया पावर ब्लॉक खड़ा करने वाले हैं दोनों देश। जी हां, नेतन्याहू ने इसका ऐलान भी कर दिया है। दरअसल यह है हेक्सागन अलायंस। आपको बताएंगे कि क्या है यह हेक्सागन अलायंस, इसका मकसद क्या है, नेतन्याहू भारत को इसमें जोड़ने की, शामिल करने का सपना क्यों देख रहे हैं, इससे इजरायल को क्या फायदा होगा, इससे भारत को क्या नफा नुकसान होगा। साथ ही दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पूरी दुनिया को इस अलायंस से क्या मिलेगा। तो सही मायने में कहें तो प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा, चाहे वो आर्म्स डील को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, इन चीजों को लेकर तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इस हेक्सागन अलायंस के अनाउंस करने के बाद जिस तरह से नेतन्याहू प्रधानमंत्री मोदी को मनाने में लगे हैं, पटाने में लगे हैं, रिझाने में लगे हैं, तो पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा पर कि भारत का इस मामले में अगला कदम क्या होगा, हां या ना। क्या है हेक्सागन अलायंस? दरअसल हेक्सागन अलायंस कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ एक नया गठबंधन होगा। जितने भी कट्टरपंथी ताकत हैं उनके खिलाफ एक नया गठबंधन होगा, जिसका जिक्र नेतन्याहू कर रहे हैं। एक ऐसा रीजनल अलायंस होगा, क्षेत्रीय अलायंस होगा, जिसकी धुरी भारत और इजरायल होंगी। ये 6 देशों का एक रणनीतिक समूह होगा। जो 6 देश होंगे उनका एक समूह होगा और ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर होंगे, ये 6 देश, जिसमें साइप्रस होगा, यूनान होगा, अरब के देश होंगे, अफ्रीकी देश होंगे, इजराइल तो होगा ही, और भारत को मनाने की बात चल रही है। न सिर्फ कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ, बल्कि भूमध्य सागर क्षेत्र में, वेस्ट एशिया में आर्थिक, डिप्लोमेटिक
और सुरक्षा सहयोग, इन चीज़ों को बढ़ाना भी इसका मकसद होगा। और अगर सही मायने में कहें, अगर इजराइल के मंशा पर जाएं, तो एक मकसद इसका ईरान के प्रभाव को कम करना और जो रीजनल खतरे हैं, क्षेत्रीय खतरे हैं, उसका जवाब माना जा रहा है। यानी ईरान के प्रभाव को खत्म करना और रीजनल खतरे जो हैं उनका जवाब, ये एक और मकसद है इसका। जो सपना नेतन्याहू का है, जो प्लानिंग नेतन्याहू की है, वो ये है कि कट्टरपंथियों के खिलाफ एक सोच रखने वाले देश एक प्लेटफॉर्म पर होंगे, एक मंच पर होंगे, एक साथ मिलकर रणनीति बनाएंगे, इन कट्टरपंथी ताकतों का मिलकर मुकाबला करेंगे और इसमें कट्टर शिया धुरी, कट्टर सुन्नी धुरी, इनके खिलाफ भी मोर्चे की बात कही गई। दरअसल नेतन्याहू का यह विजन भारत, वेस्ट एशिया, यूरोप के जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उनके उद्देश्यों से काफी मेल खाता है। और जो मैं कट्टरपंथी संगठनों की बात कर रहा था, उसमें हमास, हिजबुल्लाह जैसे संगठन हैं जिनके खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा होगा, ज्वाइंट मोर्चा होगा। साथ ही इजराइल की अमेरिका पर जो पूरी तरह निर्भरता है, वो खत्म होगी इजराइल की। धीरे धीरे इजराइल अमेरिका पर कम निर्भर होना चाहेगा। आगे आपको यह भी बताऊंगा क्यों इजराइल चाहता है कि भारत इसका हिस्सा बने, क्यों भारत को पटाने में लगा है इजराइल, क्यों वो हेक्सागन अलायंस का हिस्सा बने, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि इस यात्रा में क्या क्या चीजें होनी है और इजराइल के साथ हमारे संबंध पहले से कैसे थे। भारत और इजराइल के बीच रक्षा संबंध काफी पुराने हैं, काफी मजबूत है और काफी दिनों से है। सही मायने में कहें, भारत इजरायली रक्षा उपकरणों को खरीदने वाला दुनिया के बड़े देशों में से एक है। यानी एक बहुत बड़ा रक्षा उपकरणों को खरीदने वाला देश अगर कोई है इजराइल से, तो वो भारत भी है। दोनों देश इंटेलिजेंस शेयरिंग, मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर मिलकर काम करते रहे हैं। इस यात्रा में इनको और मजबूती दी जाएगी। इसके अलावा इस दौरे में FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उस पर भी हस्ताक्षर होने हैं, उस पर भी मुहर लगनी है। मिशन सुदर्शन चक्र जो इजराइल के आयरन डोम की तर्ज पर भारत बना रहा है, उसमें भी मदद की बात होगी, उसमें भी सहयोग की बात होगी। मिसाइलों में AI के उपयोग का, मिसाइल डिफेंस जैसी नई टेक्नोलॉजी पर, इन तमाम चीज़ों पर बात होगी। और जो पाकिस्तान के लिए, अगर आप पाकिस्तान के लिहाज से देखें, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से इजरायली हथियारों का इस्तेमाल हुआ था, तो जो बातें हमने बताई वो पाकिस्तान के संदर्भ में आप देखें तो पाकिस्तान के मुंह पर एक जोरदार तमाचा होगा। ये पाकिस्तान के लिए बेहद ही बुरी खबर होगी। ये भारत पहले से ड्रोन टेक्नोलॉजी पर, एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर, साइबर एंड सर्विलांस को लेकर, इन चीज़ों पर भारत और इजराइल मिलकर पहले से काम करते रहे हैं। अब एडवांस मिसाइल सिस्टम, AI बेस्ड टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ों पर डील होगी इस बार। साथ ही जो को प्रोडक्शन की बात है, यानी मेड इन इंडिया, जो भारत फ्रांस के साथ भी कर रहा है, आपने राफेल में देखा होगा, तो को प्रोडक्शन को लेकर उस पर भी बात होगी कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, मेड इन इंडिया इजराइल के साथ मिलकर हथियारों को इंडिया में बनाया जाए, भारत में बनाया जाए। राफेल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
अब बात करते हैं भारत ही क्यों, भारत को क्यों। दरअसल भारत एक उभरता हुआ मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर है। ना सिर्फ मिलिट्री और इकोनॉमिक बल्कि टेक्नोलॉजी पावर भी है। आज की तारीख में देखें तो दुनिया में भारत एक उभरता हुआ मिलिट्री, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक पावर है। जाहिर सी बात है, भारत अगर जुड़ता है तो नेतन्याहू के सपने को और पंख लगेंगे, सपने साकार और तेजी से होंगे। दूसरा, हिंद प्रशांत से लेकर वेस्ट एशिया तक भारत की काफी अच्छी पकड़ है। ऐसे में भारत का हेक्सागन में शामिल होना इजराइल के लिए वरदान साबित होगा। लेकिन क्या भारत को शामिल होना चाहिए? भारत को इससे फायदा होगा या नुकसान होगा? सही मायने में कहें तो भारत को बेहद ही फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। अरब देशों के साथ भारत के बेहद ही पुराने और अच्छे संबंध, व्यापारिक संबंध भी है, और इजराइल के साथ जुड़ने से, इस हेक्सागन में शामिल होने से इन संबंधों पर असर पड़ेगा, इनकी दोस्ती पर असर पड़ेगी। यह भारत के लिए नुकसानदेह होगा। दरअसल खाड़ी के देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं, इस कदम से उन पर भी असर होगा। इसके अलावा भारत कभी भी सीधे मिलिट्री रोल में, एक्टिव मिलिट्री रोल में इजराइल के साथ नहीं आना चाहेगा, क्योंकि भारत की छवि एक शांति वाले देश की है, शांति प्रिय देश की है। इसलिए वो डायरेक्टली एक्टिव मिलिट्री रोल में इजराइल के साथ नहीं आना चाहेगा। इतना ही नहीं, नेतन्याहू की अगर छवि की बात करें तो इंटरनेशनल कोर्ट से नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी हो रखे हैं और इजराइल के खिलाफ वॉर ऑफ क्राइम्स के कई सारे केस हैं। भारत अगर उसमें शामिल होता है तो इजराइल के इन चीजों का परोक्ष रूप से भागीदार हो जाएगा। इसका विश्व मंच पर काफी ज्यादा नुकसान होगा। यह तो रही मिलिट्री की बात। आर्थिक फ्रंट पर भी काफी सोच समझकर भारत को कदम उठाना पड़ेगा। जैसा मैंने लाखों लोगों के काम करने की बात कही, जो वर्कफोर्स पर असर पड़ेगा, व्यापार पर असर पड़ेगा, और कई हमारे जो सहयोगी देश हैं वो इजराइल के इस कदम से भारत के खिलाफ हो सकते हैं, भारत के से दूरी बना सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि बेहद फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है भारत को। प्रधानमंत्री मोदी की ये इजराइल यात्रा तो बेहद महत्वपूर्ण होगी ही, कई डील्स होंगी, ये भी हमने बताया, हेक्सागन को लेकर भी बताया, और आखिरी में सबसे अहम ये बता रहा हूं कि वहां के नेसेट वहां का पार्लियामेंट है, संसद है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। ये इजराइल की तो छोड़िए, दुनिया के लिए एक सर्वोच्च सम्मान है किसी भी नेता के लिए नेसेट को संबोधित करना। नेसेट में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण होगा। इससे पहले 11 साल पहले प्रणब मुखर्जी गए थे, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नेसेट को संबोधित किया था, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी नेसेट को भी संबोधित करेंगे। यानी एक बहुत बड़ा सम्मान हम भारतीयों के लिए, भारत के लिए। धन्यवाद।